नाउ जैसे कि मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था, दिस इज डिपेंडेंट ऑन सेक्शन फॉर्मूला। ए बी सी, रेशियो है m रेशियो n, x1 y1 x2 y2 xy। ओके, अब सबसे पहले x विल बी इक्वल टू था हमारा x2m प्लस x1n डिवाइड बाई m प्लस n, y इक्वल टू y2m प्लस y1n डिवाइड बाई m प्लस n। ये दो फॉर्मूले थे हमारे। इसमें अगर मिड पॉइंट होता था तो रेशियो हमारी आती थी 1:1 और x हो जाता था x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। यही हमने किए थे ना। ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने के लिए पिछला रिकैप कर दिया मैंने आपको कि आपने क्या करना है। ओके, अब बात आती है इनकी क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंटेशन की। तो सबसे पहले 7.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं एनसीईआरटी का। -17 4 - 3, रेशियो है 2:3। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया m, ये हो गया n, और ये हो गया x, ये हो गया y। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है। x2m प्लस x1n डिवाइड बाई m प्लस n, x2m 4 2 जा 8 -3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, 5 बाई 5 इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू y2m प्लस y1n डिवाइड बाई m प्लस n, -3 2 जा -6, 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, 15 बाई 5 इक्वल टू 1। सो कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई, जिसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 3। इट इज योर आंसर। इजी है, जिसने फॉर्मूला समझ में आ गया है उसको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, आपका क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद वी आर हैविंग ए लाइन इन क्वेश्चन नंबर 2, 4 - 1 -2 -3, और इसमें ट्राई सेक्शन किया गया, मतलब इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, अगर मैं कहूं तो 1:1 हो गया। इसे मैं A मान लेता हूं, इसे B, इसे C, इसे D। चारों पॉइंट मैंने ले लिए हैं। ये चारों पॉइंट में से 2 के हमें कोऑर्डिनेट पता है, 2 के निकालने हैं। 4 में से 2 के कोऑर्डिनेट पता है, 2 के हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, सबसे पहले एक B पॉइंट को सॉल्यूशन के लिए लेते हैं। A D 4 - 1 -2 -3, ये B है। ध्यान से देखिए, B से इधर 1 है, इधर 2 है, तो रेशियो हो गई 1:2। ये था x1, ये था y1, ये था x2, ये था y2, ये है xy, और ये है m/n। x इक्वल टू x2m -2 1 जा -2, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं अभी मैं। x1n 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3, 6 बाई 3 2, y इक्वल टू y2m प्लस y1n डिवाइड बाई m प्लस n, y2m -3 1 जा -2 डिवाइड बाई 1 + 2 3 -5 बाई 3। तो जो हमारा B कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट
of b x y, what will be 2 minus 5 by 3? It is your answer. Okay. Now सेकेंड पार्ट इसका खुद करेंगे अभी आप। इसमें सिंपल कर लेंगे, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, रेशियो हो जाएगी 2:1। सॉल्यूशन अपने आप करना है, डू यूर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, ये ग्राउंड है, हर मीटर पे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, हर मीटर पे फ्लावर पॉट पुट किए गए हैं। एक बच्चा है जो दूसरी लाइन में दौड़ रहा है और एक बच्चा है जो 8वीं लाइन में दौड़ रहा है। ठीक है, ये जो इस लाइन में दौड़ रहा है उसका नाम है निहारिका और जो इस लाइन में दौड़ रहा है वो है प्रीत। ये टोटल 100 है। सेकंड लाइन में जो दौड़ रहा है इसने टोटल 1/4 हिस्सा कवर किया है इसका। 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 25। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 225। उसने 1/5 किया है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 820। 100 का 1/5, 100 का 1/4, 25, 20। अब एक और बच्चा है जिसका नाम है रश्मि। वो ठीक इनके बीच में दौड़ रही है और इनके ठीक बीच में उसने अपना झंडा टांग दिया। तो हमें पता करना है, यहाँ पे जो दौड़ रही है वो है रश्मि, बिल्कुल मिडल में। मिडल है तो रेशियो क्या होगी? 1:1। x1 y1 x2 y2 xy। अगर मिड पॉइंट होता तो हम फॉर्मूला सीधा यूज क्या करते हैं? x1 प्लस x2 y2। x1 की वैल्यू है 2 प्लस 8/2 10/2 कितना आ गया? 5। मतलब वो कौन सी लाइन में दौड़ रही थी? 5वीं लाइन में दौड़ रही थी। y इक्वल टू उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 25 प्लस 20/2 45/2 22.5 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया है? 2.5। ठीक है। अब इसके बाद हमारा है लोकेशन हो जाएगी कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि फ्लैग 522.5। इट इज योर आंसर। इजी है, कोई बड़ी चीज तो नहीं आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। हाउ टू फाइंड दिस रेशियो? जैसे 2:3 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2/3:1। So every note ratio can be find by assuming the ratio k:1। ये रेशियो मैंने चेंज कर दी, k:1 में। k की वैल्यू होगी 2/3 और रेशियो थी ये। ओके, अब पॉइंट को लेते हैं हम। ए पॉइंट है -310, बी पॉइंट है हमारे पास 6 - 8 और सी पॉइंट है मेरे पास -16। इसकी रेशियो निकालने तो मैं क्या रेशियो अज्यूम कर लूंगा? k:1। अब मुझे इन दोनों में किसकी वैल्यू पता है? मुझे दोनों की वैल्यू पता है, तो किसी को भी यूज कर सकता हूँ फॉर्मूले में। अगर वैल्यू नहीं पता है तो मैं जिसकी वैल्यू पता उसको करूंगा। तो यहाँ पे x का फॉर्मूला यूज किया, x2m प्लस x1n डिवाइड बाई m प्लस n। x की वैल्यू -1, x2m 6k, x1n -3 डिवाइड बाई k प्लस 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई की, माइनस के माइनस वन इक्वल्स टू 6k माइनस 3, इधर ले आए इसको, 7k इक्वल टू 2 बच गया, k की वैल्यू होगी 2/7, तो रेशियो हो गई हमारी, k रेशियो 1 है, 2/7 रेशियो 1, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2:7। इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड बाई द एक्स एक्सिस। ये अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बना लूं, ये एक्स एक्सिस है, इसमें दो पॉइंट है, एक्स एक्सिस के कहीं ना कहीं कट हो रहे हैं। एक पॉइंट की लोकेशन है 1-5 और दूसरे की लोकेशन है -4-5। रेशियो क्या एज्यूम करूंगा, के रेशियो 1। इस पॉइंट से इसकी लोकेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस पे वाई की खासियत क्या होती है कि वो 0 होता है, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पता लग गई, y की, तो मैं y का फॉर्मूला यूज करूंगा, y2m + y1n डिवाइड बाई m + n। रेशियो हो चुकी है k रेशियो 1 y से, -5k + 5 डिवाइड बाई k + 1 इक्वल टू 0, -5k + 5 इक्वल टू 0, -5k इक्वल टू -5, -5 से -5, k की वैल्यू 1, तो रेशियो हमारे पास हो गई k रेशियो 1, 1:1। इजी है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वी आर हैविंग ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है 1 2, 4y x 6 3 5। ज्वाइन कर दिया, रेशियो मिड पॉइंट पे होती है, इस पॉइंट को निकाल रहा हूं विद द हेल्प ऑफ बी डी। इट विल बी 4 + 3 7/2, comma y + 5/2, this is the location, x + 1/2 6 + 2/2 8/2, ये दोनों इक्वल होंगे, x + 1/2 इक्वल टू 7/2, x की वैल्यू कितनी आ गई है 6, ये दोनों भी इक्वल होंगे, y + 5/2 इक्वल टू 8/2, 2 to 2 कैंसल, y की वैल्यू 3 आ गई है। कोऑर्डिनेट क्या हो गई, x और y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, इजी टू डू। ओके, तो जस्ट इतने कर रहे हैं बिकॉज लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। ये आपको मैं बाकी ट्राई करना, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, वी विल फिनिश इट।